ये तो लगातार वो ट्रैवल करना ही है। अगर कदे भी हो जाए लगा जाके पुलिस स्टेशन दे विच असी ये गाड़ियां रुक सकती हैं। वो भी परमिशन लेना है, उससे जानकारी देना है, ये सभी उसका प्रोटोकॉल है। और जदों साडे स्टेट दे विच आई जाता है उस तो बाद फिर डीसी साहिबान उस जिले दी पोलिटिकल पार्टीज जेडे भी स्टेट नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज नुमाइंदा नु आमंत्रित करनगे और उन्हां दी प्रेजेंस दे विच जेडे भी साडा अपना ईवीएम स्टोर हाउस जेडे भी गोडाउन है उसनो खोलणगे जो डबल लॉक सिस्टम ते है। डबल लॉक सिस्टम आपको पता है दो ऑफिसर्स दी कोल वक वक चाबियां हुंदा है, वो दोनों आना है, दोनों उन्हां दी प्रेजेंस दे विच पॉलिटिकल पार्टीज दी प्रेजेंस दे विच ये ईवीएम गोडाउन ओपन किया जाएगा और उसके बाद मशीन्स उत्थे रखे सभी वीडियोग्राफी करना है। 24/7 वीडियोग्राफी चलती रहती है, अपना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इस तो एडिशनल भी असी जो भी मशीन आउंदी क्योंकि बाहर इस तरीका वीडियोग्राफी की जाता है और उत्थे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। रजिस्टर से हर एक एक्टिविटी उहदे विच दर्ज किया जाएगा। जेडे भी परसन उत्थे जाते हैं उन्हां दा प्रॉपर बकायदा आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किया जाएगा। विदाउट आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी साडा ईवीएम वीवीपैट स्टोर हाउस दे विच जा ही नहीं सकता। ओनली दे हैव टू शो दी प्रूफ देन ओनली दे कैन एंटर इनटू द प्रेमाइसिस। क्योंकि उत्ते साडा नॉन इलेक्शन पीरियड दे विच ऑफ सेक्शन अपना आर्मड पुलिस लगे रहंदे, इलेक्शन पीरियड दे विच एक सेक्शन, इलेक्शन तो बाद एक प्लेटून, ये सिक्योरिटी इंतजामात है। और साडे कोल चूंकि असी इलेक्शन पीरियड दे विच जा रहे क्योंकि असी ऑफ सेक्शन ते सेक्शन विच असी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने की कार्रवाई करी जा रहे। इस काम सभी डीसी साहिबान नू पता है। देर ऑल ट्रैकिंग दी देर ईवीएम मशीन्स अराइवल। हाले तक बहुत ही स्मूथली ऑपरेशन चल रहे क्योंकि साडे पंजाब दी लोकां नू ये जानकारी होने की जरूरत है क्योंकि तुहाडा राही ईवीएम के बारे में सारिया वोटर्स नू अते सारिया सिटीजन जिन्ना भी साडा नागरिक है पंजाब दी सारिया नू मैं ईवीएम वीवीपैट की जानकारी देना चाहते हैं। इस तो अलावा अगर तुहानू कोई क्वेरीज हैं इस तो बारे में मैं फिर क्वेरीज आंसर करने लिए तैयार हूँ। सर, इस समय जो पंजाब में 2022 के इलेक्शन में कितनी ईवीएम मशीन हमें चाहिए और कितनी मशीन है हमारे पास? क्योंकि सानू चाहिए एक्चुअली साडे कोल आज दी मिति ते 24,689 बूथ्स ने। क्योंकि जेडे भी बूथ्स हुंदा है नॉर्मली 25% एक्स्ट्रा भी सानू मशीन्स चाहिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग की रिजर्व भी चाहिए क्योंकि हुण प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग होना है और इसके अलावा जिन्ना भी अफसर साहिबान इस काम के इलेक्शन के लगे रहते हैं उन्होंने ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग वास्ते वक्री तौर पर मशीन रखते हैं, सो वो ऐड करते हैं, अपना रिजर्व ऐड करते हैं। रिजर्व दे विच नॉर्मली सानू इलेक्शन कमीशन उस वेले जेडे भी परसेंटेज इंस्ट्रक्शन देंदी है उसके मुताबिक रिजर्व है और वीवीपैट थोड़ा एक्स्ट्रा रिजर्व सानू देंदे हैं वीवीपैट दी क्योंकि वीवीपैट नया मशीन है। क्योंकि अब असी 2019 पार्लीमेंट चोण दे विच पंजाब सारिया 23,211 पोलिंग बूथां दे विच असी ईवीएम दी नाल वीवीपैट भी वरत लिया गया है। ये दूसरा इलेक्शन है वीवीपैट दी पंजाब एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। सो सानू वीवीपैट इलेक्शन कमीशन वालों कुछ परसेंटेज वाधू देंदे हैं क्योंकि और बैलेट यूनिट दे विच और एक बात है, बैलेट यूनिट अगर मान लीजिए कैंडिडेट 16 तो ज्यादा क्योंकि कैंडिडेट 16 दी हैं, 16 इज नोट अ नन ऑफ दी अबव, लेकिन नन ऑफ दी अबव भी असी एक कैंडिडेट रूप दे विच गिनती करते हैं फर्स्ट दे विच। सो बाकी कैंडिडेट्स हैं अगर मान लीजिए जेडे भी कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच 16 तो ज्यादा है फिर अपना बैलेट यूनिट की संख्या दुगना हो जाती है उन्ना ज्यादा। ये सानू पता चलेगा जिवें असी स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन और विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर उस तो बाद फिर डीसी साहिबान उस शाम तक पता चल जाएगा जिन्ना कैंडिडेट्स चोण लड़ रहा है उहदे मुताबिक साडे कोल मशीन की जरूरत है। लेकिन कमीशन वालों सानू पहले ही
ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਦੁੱਗਣਾ ਸੰਖਿਆ में ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਮੂਮਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੂਮਨ ਨਾਰਮਲੀ 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 बैलेट यूनिट लगाने की लोड़ पैदा है इस करके बैलेट यूनिट की संख्या हमेशा 100% मतलब हमको 24,000 की लोड़ है 50,000 बैलेट यूनिट आउंदी है और बाकी अमूमन 15 to 20% एक्स्ट्रा साडा कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपैट्स की सप्लाई होंगी है। सर क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट मशीन नहीं है, ये भी बात सामने आई थी। नहीं, ये बात आपको एक्चुअली गलत है। मैं कहीं एक वैब पोर्टल ते देखिया सी उसके बाद उस एडिटर दे नाल मेरा गल हुई सी वो एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुटअप किया है। एक सुप्रीम कोर्ट दे विच केस चल रहे थे ये ईपी केसेस हुंदा ही है जेडे भी ईपी है फॉर एग्जांपल साडे कोई इलेक्शन पिटीशन है इलेक्शन पिटीशन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन्ना वही असी रोकते हैं बाकी पूरा साडे कोल है फॉर एग्जांपल पंजाब दे विच 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है 117 विच 1 या 2 3 4 इन्ना ही ईपी हुंदा है उस तो ज्यादा नहीं हुंदा नॉर्मली सो उसने छोड़ के बाकी साडे कोल अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन का कहना है अगर ये भी सानू अवेलेबल हो जाता है और ज्यादा बेहतर है ये नहीं साडे कोल मशीन नहीं इहो जिहा गल गलत सी उस दिन मेरे उस प्रेस दी नाल गल हो गया उन्होंने वो न्यूज पुल डाउन भी कर दिया और सही इन्फॉर्मेशन ये है साडे कोल जिन्ना ज्यादा जरूरत है उससे एक्स्ट्रा ही साडे कोल ईवीएम्स वीवीपैट्स अवेलेबल हाँ जी पिछली इलेक्शन वोटर किन्ने बदले किन्ना बूथ किन्ने बदल हाँ ये वदन की जानकारी तो दी इस तो पहले साडे कोल 23,211 सी उस तो हुण असी 24,689 कर दिता गया। वोटर किन्ने बदले वोटर असी की है कोविड की वजह से इस तो पहले 1400 सी कट दिता है अभी 1200 ही है कोविड की वजह से एक बूथ दे विच ਅਸੀਂ 1200 ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏਂਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने वास्ते ये किसान आंदोलन या और कोई कोविड ये सारी स्थितियां सी नजर रखते हैं और नॉर्मली इलेक्शन दे विच इस तरीका कोई जेडी ये चीज है ना रुकावट पैदा नहीं करते हैं क्योंकि जिन्ना भी लोग ये इस मूवमेंट्स में रहते हैं वो सारिया नूं पता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस है। इलेक्शन जदों भी बनेगा फिर विधानसभा बनेगा गवर्नमेंट्स बनेगा इस करके नॉर्मली के कभी इलेक्शंस का रुकावट नहीं होती है। हाँ कोविड दी एक असी बहुत सीरियसली देखते हैं वॉच करते हैं। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ दी नाल ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं और मैं लगातार नजर भी रखे हुए हैं। कोविड वास्ते स्पेशली मटेरियल्स असी खरीदना है मास्क खरीदना है अपना सैनिटाइजर्स खरीदना है और पीपी किट खरीदना है ग्लव्स खरीदना है सोप खरीदना है जिन्ना भी साडे स्टाफ ਅਤੇ ਉੱਤੇ वोट पाने वास्ते आउंदे सभी लोग तो मास्क पहन के आउंदे हैं और कुछ लोग अगर छूट गया मैं ये नहीं कह सकता तो उसे क्यों नहीं लगाया मेरा काम है उन्होंने मास्क दो और तुरंत वोटिंग ਲਈ उन्होंने प्रेरित करो। कोविड इंजेक्शन की भी शर्त रखी जाएगी हाँ जी वैक्सीन ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ शर्त रखी जाएगी हाँ जी वैक्सीनेशन so only vaccinated people will करेक्ट नॉर्मली क्या है ਅਸੀਂ वोटिंग कर रहे हैं वोटिंग का काम है वोटिंग के काम के विच असी दूजे काम नूं मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि साडा मेन ओनली काम है वोटिंग करवाना। असी नॉर्मली उस समय तक जेडे भी कंडीशंस हैं अभी दफ्तर दे विच भी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गया है सभी वैक्सीनेटेड होना है। मैं मानयोग चीफ सेक्रेटरी ने बेनती किया जिन्ने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने BLOs है
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਅਭੀ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਉਂਦੇ हैं ताकि वो ये बीमारी तो बचे। सर जो इलेक्शन पटिशन में जो ईवीएम तक हैं बाकी स्टेट में जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी ईसीआई की जो पटिशन है उसमें भी है कि जो ईपी में जो वहाँ तक हैं उनसे शॉर्टेज हो सकती है। नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। सर इसी से कंसर्न क्वेश्चन है कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, वोटिंग आ रही है, क्या वोट से पहले क्या उन ईवीएम्स को एक बार चेक किया जाता है उसकी, हालांकि अभी तो स्टोर रूम्स में ही होंगे, स्ट्रांग रूम्स में, क्या बहुत उससे अच्छी पहले उनको निकाल के चेक किया जाता है? मैंने जो आपका प्रेजेंटेशन में दिता फर्स्ट लेवल चेकिंग, ओके, फर्स्ट लेवल चेकिंग नाम ही फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल चेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 100% ਫਿजिकल वेरिफिकेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੀਲ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, सील्स देखना है, एड्रेस उसका चिट्ठियां वगैरह लगे रहती है वो उसको निकालना है। स्विचेस जितना भी स्विच रहता है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बाद लिंक्स रहते हैं वो केबल लगाने दी ठीक तरीका लग रहा है नहीं लग रहा है, कितने तो टूट फूट है तो नहीं है, स्विच है, बटन्स है, सारिया बटन्स 100% काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने बैटरी लगन तो बैटरी लगा के देखते हैं, बैटरी लगन तो डिस्प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ है डेट टाइम ये सारी चीज डिटेल्स उन्होंने दिख जाता है। ये सभी चीज हो रहे नहीं हो रहे ये सभी फर्स्ट लेवल चेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ हैं। इस फर्स्ट लेवल चेकिंग 100% मशीन्स ਤੇ होना है, और इस फर्स्ट लेवल चेकिंग ਤੇ 10% मशीन आंदे 1000 वोट पाके देखना है, 1000 वोट पाना है ਉਹਦੇ मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 वोट पाना है, वोट पाके देखना है वोट कितना गिनती आ रहे ठीक आ रहे नहीं आ रहे। ये 10% मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ एक गोदाम ਦੇ ਵਿੱਚ 10% मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ देखना है, और बाकी मशीनों ਦੇ ਵਿੱਚ भी वोट पाना है। 1000 ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक अगर मान ली वो कहते हैं 500 वोट पाना है, और उस तो बाद वीवीपैट लगा के देखना है वो आ रहे ये डमी बैलेट ਹੁੰਦਾ है डमी वो लगा के देखना है। इस तो बाद उन्होंने सैटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट लिता जाएगा, और उसके अलावा इंजीनियर्स हैं साडे कोल इंजीनियर्स जेडे भी आए हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स देंगे हैं। इसका नाम है फॉर्म डी, रजिस्टर डी है एक, रजिस्टर डी में असी मेंशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज करना ही करना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो मैं एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। मैं कर्नाटका चोण दे बाई इलेक्शन दे विच ऑब्जर्वर गया सी, मैं मतलब सीनियर अफसर ने 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देख सुपर ऑब्जर्वर बना दिए हैं। उत्ते एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच वीवीपैट चेक करना है, पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे सी 500 ते साल ठीक है, रात बहुत देर हो गया। मैंने बोला देर हो गया ठीक है, हुण तुसी देर हो गया बोलोगे कल ऑब्जेक्शन करोगे। फिर मैंने 100% मशीन चूंकि पहली बार आए सी ईवीएम्स थे वीवीपैट्स, मैंने फिर 100% जितना भी है 1000 वोट पाके गिनती करके करवाया गया है। क्योंकि एक बार ये है प्रोसेस एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं फिर पीछे नहीं आ सकते, इधे विच एक स्टेप तो बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्योंकि इसको फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं, ये फर्स्ट लेवल चेकिंग दे विच सारिया पॉलिटिकल पार्टीज आना जरूरी है, और नॉर्मली आंदे पंजाब दे विच 100% चेक भी करना है, और सीसीटीवी फुटेज साडे कोल अवेलेबल रहती है, अगर कोई नहीं पूछना पूछ सकता। ईवीएम ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक फिक्सड परसेंटेज नहीं होंदा ਇਹਦਾ, ਐਵਰੇਜ लेस देन 0.5% होंदा है। वो भी टेक्निकल में ये नहीं है, अपना किसी का स्टैंड टूटा हुआ है या कोई ब्रेकेज ट्रांसफर में ब्रेकेज आया हुआ है इस तरीका। सर ईवीएम मशीन की लाइफ कितनी होती है? देखो उन्होंने लाइफ आप कितनी बार इलेक्शन करवा सकते हो एक ही मशीन से? नॉर्मली क्या है जब तक नेक्स्ट लेवल ऑफ मशीन आंदी रहती है M1 M2 M3
ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ हैं उसके बाद ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ M3 ਹੈ ਸਰ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ नहीं मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ बताया था क्योंकि इसमें ना टाइम स्टैंपिंग है ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ संवैधानिक संस्था है इलेक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ अब इनको बोलने दो इनको कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि ऐसे क्योंकि लेकिन जेडे भी इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन किया था कोई नहीं आया और इस तरह मैंने एक पॉइंट आपको बताया था आप ठीक तरीका ये नहीं किया इसमें स्विचेस का टाइम स्टैंपिंग ਹੁੰਦਾ है अगर मान लीजिए मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट ਦੀ ਦਬਾਏ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ वो किस तरह रूट सही है ये सभी टेक्निकल चीजें हैं क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने एक इलेक्शन करवाए सी और बाई इलेक्शंस काफी करवाए थे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज वाले इस तरह की गलबात नहीं सुनी So we will get adequate number of EVMs well within time. ऑलरेडी आ चुके हैं साढ़े कोल आ चुके हैं अगर जरूरत पड़ते फिर मंगाएंगे सर आपने अरेंजमेंट्स का बता दिया जो आप लोग रेडी हैं सारे हाँ जी, प्रैक्टिस के हाँ लिए जी। जो पंजाब का माहौल है उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को लगातार बुलाव कर रहे हैं फार्मर यूनियन चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हो आप पार्टीज भी एग्री करेंगे पोलिटिकल पार्टीज भी हम लोग कंटेन नहीं करेंगे आपको लगता है ऐसे माहौल में फिर इलेक्शन हो सकती है पंजाब में ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ हाँ इसमें दो क्वेश्चंस हैं एक दूसरे का आंसर कर देते हैं एक्चुअली एक आपका आंसर को साहब ने कर चुके हैं इलेक्शन की कोई रोकता नहीं है सभी लोग तैयारी शुरू कर देते हैं और तैयारी भी मेरे ख्याल से अखबारों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ तैयारी च लगे हुए हैं मेरा दफ्तर लगे हुए हैं डीओ साहिबान बीएलओ साहिबान सभी लोग लगे हुए सभी ऑल स्टेक होल्डर्स इस दे काम ਤੇ लगे हुए हैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਲੈਰਿਟੀ में ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ साढ़े एमसीएमसी कमेटी है और स्टेट में भी एमसीएमसी कमेटी है इधर भी जेडे भी एड्स आउंदे हैं अभी भी एड अगर कोई देना है क्योंकि साढ़े को आके फिर उसका वेटिंग करना कुछ पार्टीज किया भी है हुण मैडम दी अगुवाई हेठ एक कमेटी बनी हुई है उस कमेटी चेक कर दी है इस कमेटी केड़ी चीज चेक कर दी है कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स दी बारे में गल तो नहीं कर रहा कोई जेडे भी साडा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दी तहत कुछ दी गई है गाइडलाइन इस एड पर्टिकुलर एड उस दे मुताबिक है या नहीं वो चेक करते हैं और पर्सनल अटैक्स नहीं करना व्यक्तिगत निजी तौर पर अटैक्स नहीं करना ये साथ चूंकि ये कारण तो माहौल खराब होती है और इस करके इलेक्शन कमीशन ने हर एक डिस्ट्रिक्ट ਅਤੇ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टैंडिंग कमिटीज ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ और कुछ पार्टीज आके एडवर्टाइजमेंट्स ਦਾ अपना वेटिंग भी करवा दिया ਅਸੀਂ सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिता है और और कुछ बात कर वो तो मैं कह रहा बहुत अच्छी बात ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ क्योंकि कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर के बारे में एक क्लैरिटी देना जरूरी क्योंकि असी सब लोग डेमोक्रेसी का स्टेक होल्डर्स ने तुसी लोगों को जानकारी देना अपने आप में बड़ी एक जिम्मेदारी हुंदा है इहदे विच कैंडिडेट कदों तय हुंदा विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन
विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ 4 ਸੈਟ ਦਾ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस और उसके बाद लास्ट स्टेज विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस उस तो बाद उस शाम विथड्रॉल दी शाम जेडे भी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर फाइनलाइज कर दे इन्ना लोग हुण इलेक्शन लड़ रहे क्योंकि असी कैंडिडेट दा गिनती करते हैं कितना कर्ज कर रहा है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ नॉमिनेशन होना नहीं नॉमिनेशन विथड्रॉल करने के बाद ही पता चलता है ना हो सकता है नॉमिनेशन 100 लोग कर दिया रह गया उस तो बाद 20 या 30 लोग रह गया फिर गिनती 30 ਦੀ शुरू ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ना कोई मंच लेने की परमिशन किस बेस पे परमिशन लेगा नहीं सर जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता तब तक तो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं उन पर कोई बंदिश नहीं है कुछ भी का बात नहीं है मैंने ये बता दिया था ना एड्स जेडे भी एक्सपेंडिचर साडा दफ्तर देखती है कैंडिडेट एक्सपेंडिचर कोड ऑफ कंडक्ट और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन देखती है वो अपना एक ਕੋਡ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ एक दो तरीके है ना एक्सपेंडिचर तो इसी दो तरीके देखने की बेहद जरूरी है समझने वाले एक है पार्टी एक्सपेंडिचर और दूसरे कैंडिडेट एक्सपेंडिचर शुरू होता है कैंडिडेचर दी ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸਓਪੀ ਹੈ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके मुताबिक देखती है क्योंकि सीईओ दफ्तर की एक मैंडेट है कैंडिडेट नु वॉच करना और जेडे भी चीज हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नु जानकारी देना और मैं इलेक्शन कमीशन सा ये आईस एंड ईयर्स असी हैं जिले स्टेट दे विच उन्हां नु फीड करते रहना है साडा स्टेट दे विच आ हो रहा है साडा स्टेट दे विच आ हो रहा है ये सारी जानकारी असी दिंदे रहंदे हैं जो साडा मैंडेट है कैंडिडेट दी तरफ देखो और उन्हां दा एक्सपेंडिचर वॉच करो और बाकी इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं सर सेट की गई है कि मतलब कि 25 लाख या 50 हाँ लाख जी की हाँ as जी such per हाँ जी candidate कोई हाँ जी सेट की गई हाँ है जी साडा स्टेट दे विच इसके पहले 27 लाख सी लेकिन कोविड करके 10% बढ़ा दिया तो पता ही होगा मैंने बीच में एक प्रेस रिलीज भी किया 27 लाख दे बढ़ के मेरे ख्याल से 29 लाख कुछ हजार है उन्ना बढ़ गया है हुण देखते लेकिन इलेक्शन दी वेले इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर दी है लेट अस वेट इस टाइम पहले 28 थी 30 है हाँ तो पार्लियामेंट दी है 70 तो 77 हाँ हाँ हुण लेटेस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते 30,80,000 है 30,80,000 पार्लियामेंट वास्ते हुण कोई इतना जरूरी नहीं है पार्टी एक्सपेंडिचर की बात की पार्टी एक्सपेंडिचर इतने नहीं है पार्टी एक्सपेंडिचर इतने नहीं है उसमें जैसे बहुत महंगी मैनेजमेंट कंपनी पार्टी एक्सपेंडिचर इतने नहीं है क्योंकि जेडे भी साडा मैंडेट दे विच नहीं है वो एक क्या बोलते हैं साडा जेडे भी काम उहदे बारे में ऐसी गल करना चाहिए हाँ जी हाँ सर अब जो कैंडिडेट अनाउंस हाँ करती है नॉमिनेशन इस बार करेंगे हाँ 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 जी सर हाँ अब बाबू जो कैंडिडेट कुछ अनाउंस करती है पार्टी में अगर वो अब जाके प्रचार पे पूरा खर्च करते हैं तो जाते से पहले तो वायलेशन तो नहीं होगी वो कर नहीं सकते हैं ना वो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ हैं की है क्योंकि ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा विस्तार ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कैंडिडेट तभी मानते ਅਸੀਂ बैलेट पेपर ਤੇ ਆ ਜਾਏ उससे पहले जो मर्जी बैलेट पेपर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ और कोई ਵੱਖਰਾ स्टैंडर्ड है तो दसो ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ बैलेट पेपर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ है उस तो अलावा कौन सा साडे कोल स्टैंडर्ड है ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ हैं अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कोई कैंडिडेट है वो उसे चलो नॉमिनेशन तो भरना ही है उससे भाई, पहले अगर बदल गए तो? अगर सर 2 महीने पहले वो इतना खर्च कर देता है क्योंकि अगर बात है ना ठीक अल्लाह कहता सर ठीक है, मान लो तो अगर 2 महीने पहले ही काम निपटा दिया अपना अगर एक बड़ी चीज होती है अगर आपने एक ही सेंटेंस में तीन चार बार बोल दिया अगर
पता नहीं चलता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कैसा करते ही हैं इसमें, अगर तो है ही नहीं, आपको भी पता पता ही है। नहीं, नहीं, क्या- मेरे- क्या- नो, नो। एक रैली होती है, एक रैली पे कितना खर्चा आप इंक्लूड करते हो? मैं इससे आपको- पहले हो चुकी है, उसको कैसे अगर कह सकते हैं? हम तो कहते हैं डेफिनेटली कर रहे हैं। नहीं नहीं आप कहने दी अलावा मुझे कुछ जानकारी दो कहण तो फिर तो एक अमूमन ये हो गया ना मैनू चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन जी सर, क्या आपको लगता है कि कुछ- एक इलेक्शन 30 लाख में हो जाता है? होना है अगर नहीं है तो मैंने दसो सर मेरे दो सवाल हैं। और दसो सवाल जिस तरीके से अभी किसानों की ओर से एक अपने मैंडेट सुनाया गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई रैली नहीं हो सकती है, अभी कोई रैली ना करे, क्या वो ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं किसी भी पार्टी को? दूसरा सवाल, जो एक मैनिफेस्टो को जो है लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की बात हो रही है, कि क्या उसके लिए कोई प्रावधान है इलेक्शन कमीशन के पास कि इसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए? हाले तक ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं है और जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर दें ये सारिया ਅਸੀਂ भी वाच करते रहते हैं दिस इज जनरल डायनेमिक्स है समाज ਦੀ डायनेमिक्स चलती रहती है उसने ਅਸੀਂ वाच करते हैं उस डायनेमिक्स इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀਆਂ करते हैं ये साਡਾ ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है क्योंकि हर दिन बदलने वाली चीजें हैं ये सभी चीज बट अगर फार्मर्स ड्यूरिंग जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए एक बार, उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सीईओ दफ्तर मतलब सीईओ कला नहीं है मैं कई बार कह चुका है प्रेस भी शामिल है और साडा पूरा बीएलओ से लेके डीईओ तक सभी लोग इस दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है सभी लोग मिलके ही करेंगे ना चोण लेकिन ये मैं बेनती कर चुका उस वेले ਤੁਸੀਂ चुप नहीं रहना नहीं ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ